हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले हम इसके डेफिनेशन को समझेंगे। तो पॉलिनोमियल इज जस्ट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच वेरिएबल हैज होल नंबर एज इट्स पावर। यानी कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 ऐसे पावर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ले लो 3x² प्लस 5x माइनस 9। इसमें वेरिएबल जो प्रेजेंट है वो वेरिएबल है x है, और देखो कुछ कांस्टेंट टर्म्स भी है जो कि 3 5 और 9। अब पावर देखो x का 2 है और 1 है, ठीक है, यानी कि होल नंबर पे पावर है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये तो 3 टर्म वाले थे। सिंगल टर्म जैसे कि x² 5y², ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल कहलाएंगे क्योंकि इसका भी पावर होल नंबर से। क्या रूट एक्स को हम पोलिनोमियल कहेंगे? रूट एक्स को पोलिनोमियल हम नहीं कहेंगे। क्यों? अगर रूट एक्स को तुम इसके पावर के टर्म में लिखोगे तो ये होगा x⁴ 1/2। 1/2 जो होता है ये होल नंबर नहीं होता है, इसीलिए हम इसे पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। सेकेंड देखो y⁴ 3/2 प्लस 2y। इसमें भी देखो y का जो पावर है वो 3/2 है, जो कि एक होल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब हमें बोला गया है आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पॉलिनोमियल्स। कौन कौन पॉलिनोमियल है उसे पहचानो। पहला क्वेश्चन है 5/x प्लस 3। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 5 इंटू x⁻⁻1 प्लस 3। तो यहाँ पे देखो x का पावर -1 हो जा रहा है जो कि होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट है 0। 0 का हम लिख सकते हैं 0 इंटू x⁻0। देखो x का पावर 0 है जो कि होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। थर्ड है 3y माइनस जेड। तो इसको हम लिख सकते हैं 3y⁴ माइनस z⁴ जिसमें पावर 1 हो रहा है, तो ये पोलिनोमियल हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में 4√x प्लस 8y प्लस 2x। तो इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4x⁴ 1/2। रूट एक्स को हम लिखेंगे 1/2 पावर में, प्लस 8y प्लस 2x। इसमें देखो जो पावर x का है वो होल नंबर नहीं हो रहा है, इसके वजह से ये पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12z³ माइनस 10z⁻²। इसमें भी देखो जो z है, z का पावर -2 है, -2 होल नंबर नहीं होता है, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो px यानी कि पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x, ये हो जाता है तुम्हारा जनरल फॉर्म ax प्लस b। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x दैट इज 5x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस 4। इस पे हम कुछ बेसिक टर्म्स को सीख जाएंगे। पहले बोल रहा है इज दिस ए पॉलिनोमियल। तो देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ है। इसमें पावर जो है वेरिएबल का यानी कि x का वो होल नंबर में है, जी हाँ। 3 2 ये सब होल नंबर में है। ये पॉलिनोमियल का कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल में टर्म्स क्या क्या होते हैं देखो। 5x³ ये एक टर्म है, 2x² ये एक टर्म है, प्लस x ये एक टर्म है, -4 ये एक टर्म है। तो सब देखो प्लस और माइनस से अलग अलग होकर टर्म सब है। तो इसमें टोटल 5x³ 2x², x और 4 4 टर्म्स है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो जाते हैं। इसके बाद बोल रहे हैं फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³। कोफिशिएंट यानी x³ के साथ कौन सा नंबर चिपका हुआ है, कौन सा कांस्टेंट टर्म है। तो इक्वेशन में देखो x³ के साथ 5 चिपका हुआ है, यानी कि 5 हो गया x³ का कोफिशिएंट। उसके बाद पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि x² के साथ कौन चिपक के, 2 चिपक के, तो +2 हो जाएगा इसका कोफिशिएंट, साइन के साथ लिखना है। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x। देखो एक x के पास कोई भी नहीं है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि छुप के रहता है, वो होता है 1। तो x का कोफिशिएंट हो गया 1। इसके बाद पूछ रहा है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म का -4 है, ये हो गया। इसके बाद पूछ रहा है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। हम जानते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, उस पोलिनोमियल के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। तो ये एक्सप्रेशन में इसका हाईएस्ट पावर है 3, तो इसका डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हो जाता है 3। चलो और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल में। पहला क्वेश्चन है 4z³ प्लस 1/5z
+6√3। देखो ये पोलिनोमियल में जेड वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका डिग्री हो जाएगा 2। सेकेंड क्वेश्चन, z² + 5/z² + 3। इस देखो ये जो पोलिनोमियल है इसको अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा z² + 5z⁻² + 3, जिसमें देखो z का जो पावर है वो माइनस में आ रहा है, -2, यानी कि ये होल नंबर नहीं है तो ये पोलिनोमियल ही नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन, 3 - √5y। तो इसमें y का देखो क्लियरली पावर 1 पता चल रहा है तो इसका डिग्री हो जाता है 1। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो देखो पोलिनोमियल को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में। मान लो कोई भी पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म प्रेजेंट है तो उसको हम मोनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे 3x 2y -5z, ऐसे जितने एक टर्म प्रेजेंट रहते हैं उसे हम मोनोमियल कहेंगे। मान लो किसी पोलिनोमियल में सिर्फ दो टर्म प्रेजेंट है तो उसे हम बाइनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए 6x + y, देखो टर्म दो है, 6x एक है, y एक है। 3y + z, ऐसे दो टर्म जितने होंगे सबको हम बाइनोमियल्स कहेंगे। मान लो किसी में 3 टर्म्स प्रेजेंट है तो उसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3x² + 2x - 6, इसमें 3 टर्म प्रेजेंट है तो इसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी किसी का अगर डिग्री 1 होता है तो हम उसको लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। लीनियर पोलिनोमियल का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है ये होता है ax + b। इसका एग्जाम्पल लेंगे तो ये क्या होगा, 2x + 3y + 9। देखो इसमें वेरिएबल का पावर 1 है तो ये हो जाता है लीनियर पोलिनोमियल। अगर पोलिनोमियल का डिग्री 2 हो जाए तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे कि इसका जनरल एक्सप्रेशन होता है ax² + bx + c वेयर a ≠ = 0, यानी कि a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो 0 × x² 0 हो जाएगा, ये bx + c रहेगा जो कि फिर से लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल में ले लो 2x² - 3x - 9। तो देखो x का हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। डिग्री अगर 3 हो जाए तो इसे हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे, जिसका जनरल फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d। और इसका एग्जाम्पल लोगे तो ये होगा 4x³ - 3x² + 2x - 9। तो हाईएस्ट पावर 3 है, ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये दोनों क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है। देखो कांस्टेंट पोलिनोमियल यानी कि कांस्टेंट नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये सारे कांस्टेंट नंबर्स जितने भी है ये हो जाते हैं हमारे कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। तो इसका अगर डिग्री पूछा जाए, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो ये हमेशा 0 होता है। चलो ये 0 क्यों होता है इसे समझ लेते हैं। जैसे मान लो 2 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × x⁻0, जो कि क्या होगा 2 × x⁻0 यानी कि 1 हो जाएगा, जो कि 2 × 1 होके फिर से 2 हो जाता है। इसे 3 के साथ भी अगर तुम x⁻0 लिखोगे, 4 के साथ लिखोगे तो सब मिला के वही नंबर आ जाता है जो कि x⁻0 के साथ ही होता है। x⁻0 यानी x का पावर कितना हो गया 0, इसलिए डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या हो जाता है 0 बन जाता है। इसके बाद आता है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल यानी कि 0 का बात कर रहे हैं। अगर जीरो पोलिनोमियल का डिग्री की बात किया जाए तो इसको तुम लिखोगे नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 के साथ तुम किसी को भी मल्टीप्लाई करो ये 0 ही आएगा। एंड डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल का सोल्यूशन होगा तुम्हारा नॉट डिफाइंड। अब हम देखेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x = a where a is any constant that is obtained by putting x = a in the polynomial with variable x and that is denoted by p of a। यानी कि कोई पोलिनोमियल दिया गया है उसका कोई वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालना है, कोई भी कांस्टेंट दिया गया है तो वो पोलिनोमियल का वैल्यू हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, फाइंड द पोलिनोमियल विथ 2 इफ़ p of x = x + 3। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, p of x लिख लो x + 3, x का जगह 2 दिया गया है तो हम लिखेंगे p of 2 दैट इज x की जगह 2 पुट करो तो ये होगा 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5। तो 5 हो गया इसका x की जगह 2 पुट करने पर ये पोलिनोमियल का वैल्यू। सो मोर क्वेश्चंस, कुछ और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। p of t यानी कि पोलिनोमियल विद वेरिएबल t, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, दैट इज 3t² - 4t, ये 4t लिखा हुआ है, प्लस √7 एट t = 2। तो पहले तुम लिखो p of t दैट इज इक्वल टू 3t² - 4t + √7। इसके बाद p of 2 में निकालना है तो t की जगह 2 पुट करो तो ये होगा 3 × t² यानी 2 का स्क्वायर
माइनस 4 इंटू टी यानी 4 इंटू टू प्लस √7। तो फिर ये हो जाएगा 3 इंटू टू का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू टू 8 प्लस √7। इसके बाद ये होगा 12 माइनस 8 प्लस √7, जो कि फाइनल आंसर आएगा 4 प्लस √7। तो t इजिकल टू 2 में ये पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आया 4 प्लस √7। अब हम देखने वाले हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो यानी कि रूट या फिर सोल्यूशन ऑफ दिस पोलिनोमियल, यानी कि x की जगह ऐसा कौन सा वैल्यू पुट किया जाए ताकि सोल्यूशन का यानी पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं p ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो ये जो 2x है ना, x की जगह ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करें ताकि ये 2x माइनस जीरो हो जाए। तो देखो मान लेते हैं हम x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो ये क्या होगा 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 2, जो कि 2 माइनस 2 होके जीरो हो जाता है। तो x का वैल्यू 1 रखने पर ये पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो गया, तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 1 दैट इज़ द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, ये तो हिट एंड ट्रायल से हो गया। हर क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से नहीं होता है, इसीलिए और एक क्वेश्चन लेके मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो p ऑफ x दैट इज़ 3x² माइनस 1 दिया गया हुआ है, इसमें जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है। तो तुम क्या करोगे, पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो यानी कि p ऑफ x जीरो होना चाहिए। तो इसको हम 3x² माइनस 1 को जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं। तो 3x² माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब माइनस 1 को राइट साइड लोगे तो ये होगा 3x² दैट इज इक्वल टू 1। 3 को राइट साइड लोगे ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 1/3। अब स्क्वायर को राइट साइड करोगे तो ये रूट ओवर हो जाएगा, जो कि होगा रूट ओवर ऑफ 1/3। तो x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1/3 दैट इज़ द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, यानी कि x की जगह रूट ओवर ऑफ 1/3 अगर उसके सॉल्व करोगे तो ये पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल और नॉट। पहला क्वेश्चन दिया गया है p ऑफ x यानी कि पोलिनोमियल ऑफ x दैट इज 2x प्लस 1, चेक एट x इज इक्वल टू 1/2। सेकेंड क्वेश्चन p ऑफ x lx प्लस m एट x इज इक्वल टू माइनस m/l। तो पहले को सॉल्व करेंगे, p ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 1, x का वैल्यू दिया गया है 1/2, तो हम पुट करेंगे 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 कैंसिल आउट होगा, 1 रहेगा तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो 1/2 पुट करने पर इसका वैल्यू 2 आ गया, जो कि जीरो नहीं है, तो ये x इज इक्वल टू 1/2 p ऑफ x का जीरो नहीं हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन p ऑफ x दैट इज इक्वल टू lx प्लस m। तो हम इसके लिखेंगे क्या, x का वैल्यू माइनस ml दिया गया, x की जगह माइनस ml पुट करो, तो l इंटू माइनस m अपॉन l प्लस m, एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रहेगा माइनस m और प्लस m दैट्स इक्वल टू जीरो। यानी कि माइनस ml पुट करने की वजह से एक ये पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो रहा है, तो दिस इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब और एक क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड्स में आते हैं। देखो, इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p ऑफ x, ये x प्लस 3x प्लस k इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी कि हमें पोलिनोमियल का सोल्यूशन 2 दिया गया है, इसका जीरो, तो k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको कैसे करेंगे, देखो पहले पोलिनोमियल ऑफ x लिख दो, x प्लस 3x प्लस k। p ऑफ 2 में ये जीरो हो रहा है, तो इस सोल्यूशन को जीरो के साथ इक्वेट करो, इस इक्वेशन को जीरो के साथ इक्वेट करो, यानी कि 2 प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू जीरो। तो x की जगह 2 लिखो, 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू जीरो, जो कि होगा 2 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू जीरो, यानी कि हो जाता है 8 प्लस k इज इक्वल टू जीरो। तो 8 को अगर राइट साइड ले जाओगे तो k का वैल्यू -8 आ जाएगा, जो कि सोल्यूशन इसका हो गया।